तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो कैसे परिभाषित करेंगे, को परिभाषित कीजिए। और जहां 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव इतना वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका है, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को जानते हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में लिखेंगे। वैद्युत सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, दो क्या हो बराबर, तो क्या हो दो बराबर, यानी एक क्या हो, एक पर माइनस क्यू आवेश हो, माइनस क्यू, और एक पर प्लस क्यू, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश हो। दो बराबर परंतु दो क्या हो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो, एक दूसरे से क्या हो अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो लिख सकते हैं दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, दूरी पर हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। तो कह रहा है उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आइए निकालते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आइए देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालेंगे अब। तो किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कोई भी निकाय है उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण Q,
परिमाण Q और उनके बीच की दूरी Q और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होती है। 2L के गुणनफल के बराबर होती है। तो कह रहा किसी निकाय का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या होती है। तो कोई निकाय है, हमारा एक निकाय है यहाँ पर जिस पर क्या है, दो आवेश हैं -Q प्लस Q, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, अल्प दूरी पर, यानी 2L दूरी पर हैं। तब जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या होगा, की दिशा क्या होगी, -Q से +Q आवेश की ओर होती है। तो इसकी दिशा क्या होती है, -Q से +Q आवेश की ओर होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो कह रहा किसी निकाय का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उन निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश का परिमाण जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा P का मान क्या होगा, तो P का मान होगा उनके आवेशों के परिमाण, इनके आवेश का परिमाण क्या होगा, Q हो जाएगा, और उनके बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल के क्या होता है, उनके बीच की दूरी Q, आवेश क्या हो, आवेश का परिमाण Q और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q × 2L। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका Q यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, आवेश का बीमा होता है AT और दूरी का बीमा होता है L। तो यहाँ से निकल जाएगा LT यानी LT, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, LTA हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा LTA। तो मात्रक निकाल लिया। अब राशि कैसी है, राशि कैसी है, ये हमारी राशि क्या है, ये राशि है सदिश राशि। यह कैसी राशि है, सदिश, यह सदिश राशि है। और दिशा इसकी, जब सदिश राशि क्या होगी, दिशा होगी। तो दिशा इसकी कहाँ से कहाँ होगी, इसकी दिशा होगी -Q से +Q की ओर। तो -Q से +Q की ओर, तो इसकी दिशा होगी -Q से +Q की ओर। तो हमने इसके बारे में जान लिया पूरी डिटेल के साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अब जो पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, तो हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता कर लिया। अब द्विध्रुव आघूर्ण को ही परिभाषित कर लिया। अब इस पर क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है क्या क्या, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या, इतना द्विध्रुव आघूर्ण दिया, P का मान दे दिया है। फिर कह रहा इतना वोल्ट यानी E का मान वैद्युत क्षेत्र दे दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है और कितनी डिग्री पर है, 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो क्या क्या दिया है, आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है P का मान दिया है, P बराबर कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। और फिर यहाँ पर E का मान दिया है कितना, 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, स्थितिज ऊर्जा U का मान पूछ रहा है।
फिर पूछ रहा बल आघूर्ण यानी टाउ का मान पूछ रहा है। तो अब आइए एक एक करके निकालते हैं। तो एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें क्या करेंगे हम u का मान निकालेंगे। तो u बराबर होता है कितना, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो u बराबर क्या होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा। तो पी ई कॉस थीटा यानी u का मान निकालेंगे यहाँ से। तो u का मान कितना हो जाएगा, p का मान कितना है 2 × 10 का पावर माइनस 8, e का मान कितना है 2 × 10 का पावर 5 और दिया कितना कॉस थीटा यानी कॉस 30। तो अब यहाँ से u बराबर निकल कर जाए कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी माइनस 4, 8 में से 5 गया यानी × 10 का पावर माइनस 3 cos 30 का मान कर्डिम 3/2। तो निकल कर जाएगा 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 बार में कट जाएगा। तो निकल कर आएगा u का मान कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से, u का मान निकल कर आ जाएगा माइनस 2 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3 × 10 का पावर माइनस 3 जूल। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा u का मान निकल गया। अब टाउ का मान निकालेंगे आसानी से यहाँ से। तो टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा। तो टाउ का मान निकल के आ जाएगा यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा टाउ बराबर पी साइन थीटा, पी का मान कितना है 2 × 10 का पावर माइनस 8 गुणे ई का मान 2 × 10 का पावर माइनस 5, 10 का पावर 5 गुणे साइन 30। तो यहाँ से टाउ का मान निकल कर आ जाएगा कितना, टाउ बराबर निकल कर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुणे 10 का पावर माइनस 3 साइन 30 का मान कितना 1/2 यानी टाउ का मान निकल कर आ जाएगा 2 × 10 का पावर माइनस 3, 2 × 10 का पावर माइनस 3 कितना न्यूटन मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो दो चीज़ें पूछा था और हमने शानदार तरीके से दोनों निकाल लिया। हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा।